और इस वक्त की खास खबर देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। जी, आपको जैसे कि हमने बताया शुरुआत में कि बड़ी खास खबर आ रही है और चौंकाने वाली भी खबर है, क्योंकि लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह की शिकायत पर कोटपुतली थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी हाँ, पूरा मामला आप जान लीजिए। जो मामला है आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड, प्रमाणित दस्तावेजों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता स्वयं लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह है। जी, आपको बता दें, पुलिस ने लोक सेवक द्वारा झूठी सूचना, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराएं लगाई हैं। आरटीआई व्यवस्था को कमजोर करने वालों के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई एक संदेश है। अब कोई भी लोक सेवक झूठे रिकॉर्ड या भ्रामक सूचना देकर जी हाँ बच नहीं पाएगा। अब देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई होती है या आरटीआई और पारदर्शिता से जुड़े इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी, आप पैनी नजर बनाए रखेगा न्यूज़ 21। फिलहाल आपको बता देना चाहेंगे, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए खुद शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, राव धनबीर सिंह हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल एम्बिट के। जी हाँ, सबसे पहले राव धनबीर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। और नमस्कार जी नमस्कार। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसे में अगर सीधे तौर पर आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल करूं तो ऐसे कौन से दस्तावेज हैं आपके पास कि आपको एफआईआर करने पर मजबूर कर दिया? क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। हमने अटॉर्नी प्रिंसिपल से 10-12 बिंदुओं पे सूचना चाहिए गई थी। उन्होंने हमसे 1 मई 2025 को मैंने आवेदन लगाया था जी जी, आरटीआई अधिनियम के तहत। 16 को उनका हमारे पास आएगा, आप 7402 रुपए जमा करा के आप रिकॉर्ड प्राप्त कर ले। जी जी, मैंने 1602 रुपए 7402 रुपए जमा करा दिए जी और उनको 25 तारीख को उन्होंने काली व्हाट्सएप पर डाला, डिलीट कर दिया थोड़ी देर बाद। जी, मैंने उनसे लिखा पढ़ी करी, उन्होंने दिया नहीं। जी जिला शिक्षा अधिकारी कैथल को शिकायत की, जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस में शिकायत दी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली उनके खिलाफ, जी, जो अभी आपने बताया धाराओं में। धारा जी, ये आरटीआई एक्ट का मजाक बना लिया इन्होंने, देते नहीं है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ठीक है। साजिश की अगर मैं बात करूं, क्या ये किसी, आपको क्या लगता है राव धनबीर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी एक व्यक्ति की गलती हम मान ले या आपको इसमें पूरे विभाग की मिली भगत नजर आ रही है? ये तो पूरा विभाग ही सड़ा हुआ है। विभाग का जो है, ये लोग इनके खुद के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह उठा रहे हैं, खुद के बच्चे इनके पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी तो जी, कहाँ तक विधवा कोटे में लगे हुए हैं, डाइवर्स कोटे में लगे हुए हैं, हैंडीकैप्ट है, फर्जी हैंडीकैप्ट लगे हुए हैं। जैसे कि बात करें, आपने एक बड़ा, एक कहते हैं ना कि पहल की है आपने, तो संदेश के तौर पर अगर मैं आम जनता की बात करूं, आपसे लोग एक इंस्पिरेशन लेकर हिम्मत कर पाए, अपनी जानकारियां, अपने अधिकार प्राप्त कर सके, तो आरटीआई की तरह भ्रामक जानकारी जो देने वाले अधिकारी, उनके लिए क्या ये कार्रवाई एक मिसाल कायम कर सकती है? आपको क्या लगता है जो आपने पहल की है? हाँ बिल्कुल, एक मिसाल कायम है। ड्रेन ही धमकी आती है, हम लोगों को खूब धमकाते हैं, लेकिन ड्रेन ही डटे रहे। अगर नेक से कोई काम करता है, परमात्मा साथ खड़ा हमारे। बिल्कुल, और जो नेक पे काम करता है, उसके साथ परमात्मा मदद करता है, वो खड़ा रहता है। जैसे कि आपने बोला कि सर आपको धमकी आई, धमकियां इस तरीके की आती रहती हैं, तो प्रशासनिक कोई अधिकारियों से, जैसे कोटपुतली थाना के, मैं अगर प्रशासनिक अधिकारियों से, विभाग की, पुलिस विभाग की बात करूं, तो कोई आपको आपकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की ओर से? हाँ, हरियाणा सरकार ने मुझे गनमैन दिए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई गनमैन नहीं दिया। हरियाणा कोटपुतली के मैं रहता हूँ, कोटपुतली के एड्रेस से हरियाणा सरकार ने सुरक्षा दी हुई है मुझे। हरियाणा सरकार ने सूचना दी, पर हैरत की बात है, राजस्थान में रहते हैं आप, राजस्थान पुलिस ने कोई आपको, सरकार ने कोई मतलब आपको अभी तक सुविधाएं नहीं दी, तो क्या इसको लापरवाही माने, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जिस हादसे का इंतजार कर राजस्थान सरकार, तो हादसे का इंतजार कर रही है, उसके बाद जागती है। जी, ईश्वर ना करे, पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो मामले हैं, ये कहीं ना कहीं एक हादसों को निमंत्रण देने वाले हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राव धनबीर सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा, राव धनबीर जी से जब भी दोबारा कोई बातचीत होगी, अपडेट होगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह आज हमारे साथ जुड़े थे। शिकायत पर, उनकी ही शिकायत पर थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर जो है फिलहाल दर्ज करा दी गई है। जो मामला है, आपको ओवरऑल बता देना चाहूंगी कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड्स और प्रमाणित दस्तावेज से पूरा जो मामला है वो जुड़ा हुआ है। अभी तक इनको एक खुलकर जो सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, फिलहाल नहीं। पर न्यूज़ 21 की यही हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह के मुद्दों को हम प्रमुखता देते हैं। इस पूरे मामले में जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21।